दरूद पढ़ दें मिलके बुलंद आवाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान आप बंद कर दें। व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुर्तजबीन। आप क्यों नहीं बैठते? वैसे ही अच्छा। वलानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नादअलिय्यम मज़हरल तजिदहु औनन लका फ़िन्नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलियन 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 बेअली सलावत। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। सारे आमीन कहो। इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। भाईजान मुजाहिद, भाईजान ज़फ़र, भाई आबिद हाशमी और इस खानवादे के तमाम अजीज़ों, दोस्तों, भाइयों, बच्चों, जज़ार, अलमदार, इम्तियाज़, बाकी वो सारे बच्चे मोहतरम नाज़िम पर से लेके आखिरी मातमी तक मालकिन सब की नौकरियाँ कबूल फरमाए। मेरे अल्लाह ये जो हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता इनमें से कोई खाली वापस। हमारे एक बड़े मोहतरम दोस्त बिरादर इश्तियाक निवानी साहब की एक दुआ मेरे तक पहुँची है। ज़रूर आमीन कहोगे। मालिक दुआ कबूल फरमाए। इतने बंदे बोल लेते हो मदद करना। मेरे अल्लाह कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों की मदद फरमा। मेरे अल्लाह इमाम हुसैन बादशाह के ज़िक्र का वास्ता मेरे वतन की खैर फरमा। पंजाब पुलिस, पाकिस्तान की इंतज़ामिया इमाम हुसैन के अज़ादारों की हिफाजत में मसरूफ़ है। मेरे मालिक उनकी हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह इस ज़िक्र की इज़्ज़त का सदका हम गुनहगारों को आखिरी बादशाह की ज़ियारत दरूद मिलके बुलंद आवाज़। जहाँ तुम चाहो वहाँ कर लो। इसके बाद न छेड़ना मुझे। दरूद पढ़ो मिलके बुलंद आवाज़। हमारे बड़े मोहतरम बड़े मेहरबान दोस्त चीमा साहब तशरीफ़ फरमाए। ज़रूर आमीन कहना। मालिक उनकी झोली आबाद। इजाज़त है मैं नौकरी शुरू कर दूँ। पाया दर्क में तूने कभी पाया ना अली। बेटा मैं जिस मेयार पे छोड़ गया हूँ कल आपको, उसमें तो मुझे ज़रा नहीं अच्छा लगा तुम्हारा सर हिलाना। ज़ुबान से बोलो। मैं कह रहा हूँ पाया ये दर्क में, भाईजान पाया ये दर्क में तूने कभी पाया ना अली। तू है कम ज़र्फ तेरे दिल में समाया। जियो जियो मेरा बच्चा। गाजी इज्जत दें, कायनात की मालकिन इज्जत दें। सिवाय गमे हुसैन के दुनिया के हर गम से महफूज रहो। पाया ये दर्क में, फोन बंद किया आपने, मेहरबानी। पाया ये दर्क में तूने कभी पाया ना अली। तू है कम ज़र्फ तेरे दिल में समाया ना अली। मुझे देख पाया ये दर्क में तूने कभी पाया ना अली। तू है कम ज़र्फ तेरे दिल में, भाईजान तवज्जो, तेरे दिल में समाया ना अली। और उसने पालान का मिंबर भी बनाया लेकिन इतनी ऊंचाई से तुझको नजर बिस्मिल्लाह। मौला इज्जत है। पाया दर्क में
तूने कभी पाया ना अली। वाह 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 वाह। तू है कम ज़र्फ तेरे दिल में समाया ना। सुन सुन के मेरे कान सुनो गए। हाय वाह ये वाह। जुमला सुन सुन के और ये मलंग होते हैं, वो मलंग आ जाते हैं अली 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 फैसल तवज्जो को पढ़े लिखे बंदे थोड़ी होते हैं, वो मलंग से होते हैं, अली अली करते रहते हैं। मैं कहता हूँ दिल में बेदिल के अली दिल का हंसी खाना है। फैसला हो तो वो सामने जो बुजुर्ग शख्सियत तशरीफ फरमाए, इतना बोलना कि जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, मेरे बड़े भाई डॉक्टर सज्जाद ने मुझे हुक्म किया, लाद किया है, मैं वो पढ़ना चाह रहा हूँ। दिल में बेदिल के हंसी दिल का हंसी खाना है, दिल में बेदिल के अली दिल का हंसी खाना है। सच के पैमान से लबरेज ये पैमाना है, और खुम के मैदान में हर सू है अली के नारे। ये सहाबा की तबीयत भी मलंगाना है। सदा सलामत रहो। खुम के मैदान में हर सुबह अली के नारे। दिल के दिल की ये सहाबा की तबीयत भी। जिसने चुना है बुग़्ज़ विलायत का रास्ता। 14 की कसम है, आप इन लोगों के काबू में अगर हो तो एक दूसरे के मुंह पे हाथ रख लें। जिंदगी में 37 वर्ष में पहली बार गुलफाम भाई कह रहा हूँ, एक दूसरे के मुंह पे पूरे काबू से फरियाल हाथ रख लो। हाथ हट जाए दूसरों के तो फिर बोलना, वरना फिर मैंने मांगे क्यों है। जिसने चुना है बुग़्ज़ विलायत का रास्ता, काहे को उसकी ज़ीस्त का लम्हा सईद हो। उस दीन पर 1000 दफा आखिरी सलाम, जिस दीन में गदीर ना हो और यजीद हो। हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। रोजी आपसे गुजारिश करता हूँ बेटा, अगर आप लोग इधर उधर बैठ जाया करो ना इस इन तरफैन में, बाकी लोगों के लिए जगह बन जाएगी। एक कदम नजर मौला, नजर अल्लाह ने आज हुसैन एक कदम आ गया। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग खड़े हुए, मुझे को सामने ना, वो लोग भी शरीक हो जाएंगे। एक कदम भाईजान फरियाद प्लीज यार, एक कदम आप में से हर बंदा अगर तू एक कदम पीछे हो जा तो कल सीख लीजिए। आपके लिए तो जगह बनाई थी, आप तो फिर भी आगे नहीं आए। हाँ मेहरबानी, आप लोग आओ बेटा, आप आओ बेटा, आओ मजलिस का हिस्सा बन जाओ। आते जाओ, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, जगह बन गई है। लिल्ला आ जाओ, मौला का वास्ता आ जाओ, आ जाओ, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। देखो ना कितने माशाल्लाह बंदे आ गए, मैं काफी लोग आ गए। हाँ जी, हाँ जी, जियो दरूद पढ़ो मिलके बुलंद आवाज। है इजाजत? फोन बंद रखो भाई। नहीं अभी तुम्हारे फोन से मुझे बेल सुनाई दी, फिर ना आइए बेल। हाँ है इजाजत? मौला इस तरह बहुत शौक था हसनैन के नाना के दिल में हज पे जाने का।
क्या कहने, वाह क्या वाह, बात आपके है? क्या कहने? क्या मौजूद है भाई? बोला बहुत कि बेटा, जरूरी, वाह 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 बहुत शाबाश जरूरी भाई। खाइए, बहुत जरूरी खाइए। यार तो मुझे टाइम को थोड़ा सा प्रॉब्लम बन गई थी। मैंने कल भी आपसे मैंने बेटा कहा ना भाई मुझे कॉल कीजिएगा प्लीज़। हाँ क्या टाइम है? 29 से 10। ठीक है इंशाल्लाह ये तो ज़रूर आएंगे, बल्कि 29 सफ़र इसी बारगाह में अफजल और बाकी दोस्तों के ज़रिए तमाम मजलिस अदा होगी। उसमें भी मैं रात 12:30 बजे जी हाँ तो आपको सलाम करने आऊँगा। गुजारिश समझ में आ रही है? 10 मुहर्रम एतवार ख़ैमा सज्जाद हाउसिंग सोसाइटी जोहर टाउन लाहौर ये सालाना मजलिस अदा है, जिसमें 12 बजे दिन मैं आपको सलाम करूँगा। वसीम अब्बास बलोच साहब 1 बजे खिताब फरमाएँगे। जनाब अकील मोहसिन साहब 11 बजे खिताब फरमाएँगे। मौलाना करामत अब्बास हैदरी, कामरान अब्बास पी ए साहब भी ज़रूर तशरीफ़ लाएँगे। गुजारिश समझ आ रही है? बहुत शौक़ था हसनैन के नाना के दिल में हज पे जाने का। 5 हिजरी को ये ख्वाहिश बेदिल के दिल में चुटकियाँ लेने लगी। पीछे बैठ गया आज। चलो वाह वाह, 5 हिजरी को ये ख्वाहिश। हाँ भाई शाबाश, सलाम आपको, आप बहुत जिए। बेदिल के दिल में चुटकियाँ लेने लगी कि मैं अपने आबाई वतन के मस्जूद खित्ते की पहली शबी का दीदार। शाबाश शाबाश शाबाश। 14 की कसम है मेरी तरफ से तुम्हें दाद है। तुम तो दाद दफर दे ही रहे हो ना, ये मेरी तरफ से तुम्हें दाद है। क्या कहें, सुभान अल्लाह, क्या बात है? बेदिल के दिल में ये ख्वाहिश चुटकियाँ लेने लगी कि मैं अपने आबाई वतन के मस्जूद खित्ते की पहली शबी का दीदार करूँ। मेहरबानी भाईजान, बहुत शुक्रिया भाईजान। फनज़ला जिब्राइल, जिब्राइल नाजिल हुए मोहम्मद को, बहुत पीछे नहीं हो गए। जिब्राइल नाजिल हुए मोहम्मद को अल्लाह का सलाम दिया। सलाम के बाद पैगाम दिया, या रसूलल्लाह अल्लाह फरमा रहा है हालात अभी साजगार नहीं हैं, माहौल बेहतर नहीं है। ये ठीक है कि आपके चाहने वालों की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन आप भी जानते हैं, हमें भी खबर है कि ये दाएं बाएं रहने वाले अक्सर मुश्किल में दाएं बाएं होते हैं। हुक्म आपका पूरा हो रहा है, देरी तौर पे मजलिस में रहो, गैर हाजिर नहीं बैठो मेरे सामने। कोई काम है तो जाओ। वाह 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 वाह। हाँ भाई क्या बिस्मिल्लाह। कहते हैं? आप भी जानते हैं, शाबाश भाईजान, मुझे भी खबर है कि ये दाएं बाएं रहने वाले अक्सर मुश्किल में दाएं बाएं हो जाते हैं। हालात अभी बेहतर नहीं है। शाबाश, जियो, जवानी सलामत रहे। अभी आप हज पे, बेटा मुझे पढ़ने दे, ओ मेरा पुत्र मुझे पढ़ने दे, कुछ नहीं कह तू बाकी लोगों को। अभी आप हज पे न जाएं। नबी, मैंने देखा नबी तशरीफ न ले गए। 6 हिजरी को फिर अल्लाह के इरादे ने हज का इरादा किया। तो पीछे बैठे हो तुम तक मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ भाई जो इधर खड़े हुए हो मेरी आवाज आ रही है? या हाथ उठाओ या तुम्हारी आवाज मुझ तक आए ना यार, मैं तो इतना लंबा सफर करके आता हूँ। 6 हिजरी को फिर अल्लाह के इरादे ने, थैंक यू बेटा, शाबाश, हज का इरादा कर लिया। घर से निकले, रास्ते में कुरैश सद्दे राह हो गए। वाह, कितना बड़ा मजमा है, क्या बात है, सद्देरा। मुझे लगा जी मैं अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, पता नहीं। अच्छा, कुरैश रास्ते की दीवार बन गई। ठीक है, रास्ता मादी उन्होंने रोक दिया। आपका हमारा मुआहदा है, आप 6 हिजरी तक हज पे नहीं जा सकते। रसूल फिर वापस तशरीफ ले गए। 7 हिजरी को मक्का पहुंच गए। 3 दिन क़याम फरमा लिया। चौथे दिन महसूस फरमाया कि अगर हज करता हूँ तो हुर्मत काबा पामाल होती है। हज किए बगैर वापस आ गए।
मैं मैशर की फजर तक उस बंदे का मकरूज रहूँगा आबिद हाशमी, जिसे लफ्ज़ भाई ने मुजाहिद समझ आया और बोल पड़ा। अब कभी एतराज़ न करना कि हुसैन इमाम था, हुसैन को इराम छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। पांचवें मोहम्मद ने वही किया जो पहले मोहम्मद। को सलाम है मेरा। गुलफाम भाई खरीद के ले गया ये मजमा मुझे। खुशामद करने वाले पे लानत है बेशुमार। खरीद के ले गए ये बंदे आज शौकत रज़ा को। इतने मुश्किल जुमले पे बोलने वाले सलामत हैं। कभी एतराज न करना। हुसैन इमाम था, हुसैन मासूम था, अल्लाह की हुज्जत था, उसे हर हाल में हज करना चाहिए था ना। पांचवें मोहम्मद ने वही किया जो पहले मोहम्मद ने किया था। उसने वही किया जो कौल ने। क्या कहने शौकत भाई, क्या बात। जियो मेरा बच्चा, जियो जियो जियो। अक्सर आती हो, दुआएं करते रहना। जो उसने वही किया जो कुल ने किया था, और करके हुसैन ने बताया हम अन्नी वाले नहीं हैं, हम मिन्नी वाले हैं। शाबाश शाबाश, अल्लाह करे वो हाथ ऊंचा रहे, वो आखिरी चेहरा सलामत रहे। मुश्किल तो नहीं हो गया? नहीं आज तक जी हाँ, आपकी क्या बात, क्या बात है, आपकी क्या बात है। मालिक वालिदैन वाली परेशानियां दूर फरमाए, मालिक उन्हें शिफाए कुली अता फरमाए। हम मन्नी वाले नहीं हैं, हम मिन्नी वाले हैं। 8 हिजरी को फातिह मक्का की हैसियत से मक्का में दाखिल हो गए और काबे के दरवाजे पे खड़े होके किबला ने ऐलान कर दिया। मैं किथे जाऊं, या तो जी मैं पढ़ बैठा वो मैंने भूल जाए, या फिर तुसी मेहरबानी करो इतने आओ जिथे मैं खलोता। हाँ बेटा, मैं शायर हूँ बेटा, मैं जाकिर थोड़ी हूँ। मैं जाकिरों की तो जूती बराबर आदमी नहीं हूँ, मैं तो मस्कीन आदमी हूँ। जाकिरों की मातमियों की जूतियों ने लिखा हुआ है शौकत रज़ा। मैं शायर हूँ, मेरे साथ तो भागना पड़ता है बेटा, मेरे साथ चलने से काम नहीं बनेगा ना मेरा ना तुम्हारा, मेरे साथ तो दौड़ना पड़ेगा। काबे के दरवाजे पे खड़े होके किबला ने ऐलान कर दिया, आज के दिन जो अल्लाह के घर में आ जाएगा उसे अमान है, जो अपने घर चला जाएगा उसे अमान है, जो अबू सुफियान के घर चला जाएगा उसे भी अमान है। मैंने कहा यार रसूलुल्लाह, ये सामने अल्लाह का घर है, हर किसी का अपना घर है, बीच में अबू सुफियान कहाँ से आ गया। फरमाया शौकत, जब भी कोई तहरीक बनती है ना, उसमें 3 किरदार पैदा होते हैं। एक उसे मान लेता है, वो मोमिन होता है। एक नहीं मानता, वो काफिर होता है। तीसरा मान के नहीं मानता, वो मुनाफिक होता है। खुदा की कसम, क्या बात। अरे मौला, अरे मौला, क़यामत मौला सलामत रखे। समातों पे बोझ तो नहीं बन रही मेरी गुफ्तगू। क्या कहने, जरा उर्दू अदब का एक रंग आपको क्या कहने मैं गदीर तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। क्या बात, इस नए रंग से। बीबी आपको इज्जत दें, आपकी क्या बात है। जो नहीं मानता वो काफिर, जो मान लेता है वो मोमिन, जो मान के नहीं मानता वो मुनाफिक है। तीनों किरदार क्लियर करने हैं। जो अल्लाह के घर में आ जाएगा वो मोमिन है, जो अपने घर बैठा रहेगा वो काफिर है।
जाएगा वो काफिर है। हाँ मुमताज, जो अल्लाह के घर आ जाएगा वो मोमिन है, जो अबू सुफियान के घर आ जाएगा वो मुनाफिक है। और यही वो दिन है, यही वो मौका है जब नबी ने अली से फतेह मक्का के दिन फातिह मक्का की हैसियत से कहा है, या अली मेरा दिल चाह रहा है मैं तेरे शानों पे चढ़ कर बुत तोड़ दूँ, क्या ऐसा मुमकिन है? अली ने कहा क्यों मुमकिन नहीं, मुझे तो बाप ने सिखाया ही आपका बोझ उठाना है। मुझे तो बाप ने सिखाया ही आपका बोझ उठाना है, क्या कहना। अच्छा मैं तुम्हें मजेदार बात बताऊं, जिन्हें जरा सा भी ग्रामर का पता उनसे पूछेगा, अरबी लैंग्वेज में वजीर जिसे हम कहते हैं उसका तर्जमा ही उर्दू में बोझ उठाने वाला है। और यही जुमला अशीर में मोहम्मद ने कहा भी था, अय्युकुम युआज़िरुनी, कौन है तुम में से जो मेरा बोझ उठाए। जियो मेरा बच्चा, सलामत रहो, सदा सुखी रहो, सिवाय गम हुसैन के हर गम से महफूज रहो। बात लंबी हो जाएगी, मैं फतेह मक्का नहीं पढ़ना चाह रहा, मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। फातेह मक्का की हैसियत से मक्का और काबा में दाखिल होने के बावजूद मोहम्मद हज किए बगैर वापस आए। 9 हिजरी को 36,000 सहाबा के दरमियान मैदान मदीना में खिताब करते हुए ऐलान किया, याली हज के मौके पे सूरह बरात की आयात लेके मक्के चले जाओ और रसूमात हज को शिरक की आलूदगियों से पाक कर दो। शिरक की आलूदगियों से पाक। बहुत नुकसान करो तो यही है कि खुदा न खासा कल सुनने ना हो उस बंदे ने जुल्म किया मुझ पे जो इस जुमले पे नहीं बोला, मुझे जुमला खोलना पड़ गया आवेद। 14 की कसम है, वरना मेरा मन यही था कि मुझे इस जुमले पे जो दाद मिल गई थी कराची में, मेरा दिल था उतनी दाद मिल रही थी पीछे से, इस एक जुमले की उतनी दाद नहीं मिली, मुझे जुमला खोलना पड़ गया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये सारे बोझ अली पे, खैबर अली लड़े, खंदक अली लड़े, मरहब को अली मारे, अंतर को अली मारे, हिजरत में अली सोए, मेराज पे अली जाए। खंदक में अली लड़े, बद्र में अली लड़े, वीर अलम में जो नजर नहीं आते उनके साथ भी। वीर अलम में वाह वाह वाह। अच्छा हाँ भाई, सुफरा विलायत बिछा हुआ है। एक डिश रख दूं उस पे, दस्तरखाने विलायत तो बिछा हुआ है ही। वीर अलम नहीं पढ़ा है, ऐसे मेरा मन चाह रहा है, जुमला कह दूं। जब अली पहुंचे ना कुएं के करीब और शाह जिन्नात ने कहा नजर ना आने वाली मखलूक से कैसे लड़ोगे, अली ने कहा मैंने कब से तुम्हें नजर में रखा हुआ। क्या कहने, वाह वाह वाह। शायद जिन्नात ने कहा ना नजर ना आने वाली मखलूक से कैसे लड़ोगे, अली ने कहा मैंने कब से तुम्हें नजर में रखा हुआ है। उसने कहा मैं पानी नहीं दूंगा, अली ने कहा मैं तेरी औकात पानी पानी कर दूं। मैं तेरी औकात ही पानी पानी कर दूंगा। तूने मुझे देखा ही नहीं है, मैं पानी लेने आई ही नहीं, मैं तो कुआं लेने आया हूं। उसने कहा है आबिद हाशमी ले बा मुजाहिद से बात
सफर तक तेरा पूरा पिंडाल ही खड़ा हो जाए, मेरे जुमले की कीमत नहीं पूरी होती। उसने कहा क्या मतलब? अली ने कहा तूने मुझे गौर से देखा ही नहीं, जब पानी लेने आए थे वो डोल ले आए थे, मैं तलवार ले आया। अली ने कहा जो पानी लेने आए थे वो डोल ले आए थे। पर मैं भी इल्म नहीं पढ़ना चाह रहा। आपने तवज्जो कर ली हो बेटा, हो मेरे बच्चों क्या कर रहे हो? वाई अच्छा सॉरी, ठीक ठीक, सॉरी, माफी चाहता हूँ, माजरत भाई। अली ने कहा मैं डोल नहीं लाया, मैं तलवार ले आया हूँ। उसने कहा फिर भी मैं पानी नहीं दूंगा। अली ने कहा हट जा, मेरा मशवरा है, बच जा। तू जानता नहीं है इसमें जो असल बात है, मेरे अंदर रहमत है, मैं तुझे बचा रहा हूँ किसी मुश्किल से। तू जानता नहीं है कि ये पानी क्या है। पानी मेरी ज़ौजा का हक़ुल महर है, और जो मेरी ज़ौजा के हक़ पे कब्जा करे अल्लाह उस पे लानत करता है। मिलके बोलो हैदरी। सलामत रहो, सदाबाद रहो। बहुत अच्छे 36,000 सहाबा मौजूद हैं और नबी ने अली से कहा या अली सूरह बरात की आयात लेके जाओ, रसूमात हज को शिर्क की आलूदगियों से पाक कर दो। मैंने कही 36,000 सहाबा मौजूद हैं, फिर ये काम भी अली को ही हमें शौकत मजबूरी है। शिर्क की आलूदगियों से तहारत का सफ़र है, भेजना उसे है जिसने कभी शिर्क न किया। क्या भेजना उसे है क्या कहने जिसने कभी शिर्क न किया। 21 ज़ीक़ात 10 हिजरी हुक्म आया, हालात साजगार हैं, माहौल बेहतर है, फ़ज़ाएँ मुअत्तर हैं, हवाएं खुशबूदार हैं, ज़माना तेरा इंतज़ार कर रहा है, बुज़दिल जली और अली से डरे हुए हैं। ज़माना तेरा इंतज़ार कर रहा है, बुज़दिल जली और अली से डरे हुए हैं। अब हालात बेहतर हैं, आप हज पे जा सकते हैं। 21 ज़ीक़ात को हुक्म आया, 22 ज़ीक़ात को नबी ने ऐलान कर दिया मस्जिद में कि हम 2-4 दिनों में हज पे जा रहे हैं, जिस जिसको जाना हो वो तैयारी करें। खुशबू की तरह खबर फैल गई। खुशबू की तरह, चलो याद तो करोगे, खुशबू की तरह खबर फैल गई। यार नबी साहब ये एहसास ही बड़ा फ़रत अंगेज था कि हज पे जाना है, नबी भी है, अली भी है, बतूल भी है, नबी की सारी बीवियां भी हैं, नबी के सारे हरम भी हैं, किबार किबार सहाबा भी हैं, सारे अजीज भी हैं, सारे रिश्तेदार। नबी ने फरमाया तैयारी करो। तैयारी शुरू हो गई। 26 ज़ीक़ात 10 हिजरी, बेटा मुझे देखना मेरा चांद। 26 ज़ीक़ात 10 हिजरी 22 फरवरी 633 ईस्वी। 26 ज़ीक़ात 10 हिजरी 22 फरवरी 633 ईस्वी। हफ्ते की सुबह सहर की नमाज पढ़ा के
हज के इरादे का गुस्ल फरमाया मोहम्मद ने। गुस्ल करने के बाद सफ़ेद रंग का एक लंगोट, सफ़ेद रंग की एक चादर कमर से लेके नीचे तक बांधी। मुमकिनात के सुल्तान ने हल्के जर्द रंग का पतला सा एक कपड़ा दोश पे डाला। नंगे सर नंगे पाँव मलंगाना अंदाज बना के आने वाली नस्लें तो फरियाद करेंगी शौकत क्या क्या पड़ गया। कोई शक नहीं, क्या काशी कोई की शक नहीं। ढेर किताबों का पढ़ा है डॉक्टर साहब मैंने ये बातें करने के लिए। जो लोग जानते हैं इस काम को उनसे पूछिएगा। क्या मंजर कशी की है आप? ये किसी एक बुक से नहीं मैं पढ़ रहा, ढेर किताबों के पढ़ने पड़े हैं तुम तक ये हकायक पहुंचाने के लिए। मेरे चांद अल्लाह तुम्हें इज्जत दे। नंगे सर नंगे पाँव मलंगाना लिबास पहन के 90,980 बंदा साथ लेके मोहम्मद मदीने से निकले। फिर 26 हिजरी 10 ज़िकात 22 फरवरी 633 ईस्वी से आज तक, आज से क़यामत तक यही मलंगाना लिबास हाजियों की यूनिफॉर्म बन गया। अरमान लगा पहली बार उस बंदे थे ने नहीं बोलिया कुरान की कसम में अरमान लगा उस मातमी दे। शाबाश 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 काजी इज्जत दे। ये चेहरे सलामत रहे। ये सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग जी यार जिन्हें अली कहना तो उन्हें अली की कसम बोलना हैदरी। थक गए हो? यही मलंगाना लिबास। हज पे मैं जाऊंगी आबिद, परवेज मुशर्रफ जाए या नवाज शरीफ, हर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, इमरान खान साहब जाएं या कोई और, यही मलंगाना लिबास हाजियों की यूनिफॉर्म बन गया। 90,980 बंदा लेके मोहम्मद मदीने से चले। लुत्फ की बात यह है कि अली मदीने में नहीं थे, अली यमन गए हुए थे तबलीग इस्लाम के लिए। मोहम्मद ने ईमान को दीन समझाने के लिए भेजा हुआ था। मोहम्मद ने ना 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 बेटा ना, मुझे देख मेरा चांद, मुझे देख, अल्लाह इज्जत दे मेरा बच्चा, मुझे देख। मोहम्मद ने ईमान को दीन समझाने के लिए यमन भेजा हुआ था। तेज रफ्तार घोड़े के सवार को वादा करके भेजा मोहम्मद ने कि तू हज में शरीक होगा, जा मेरी तरफ से ये खत ले जा अली के नाम। अली के नाम में खत लिखा, या अली मैं हज पे जा रहा हूँ, मैं मदीने से निकला हूँ, जितने मोमिन आपको मिल जाएं आप उन्हें लेकर यमन से निकलें। मक्का और यमन की दोराही शाहरा पे मैं पहले आ गया तो मैं आपका इंतजार करूंगा। अबीर जियो जियो जियो, या अली मैं पहले आ गया तो मैं आपका इंतजार करूंगा। आप पहले आ जाएं तो आप मेरा इंतजार कीजिएगा। मैंने देखना इन बंद कर, मैं बहुत कीमती जुमला आखने लगा। मैं पहले आ गया तो मैं आपका इंतजार करूंगा, आप पहले आ गए तो आप मेरा इंतजार कीजिएगा, ताकि ज़माने को ये बात समझ में आ जाए कि मासूम का इंतजार इबादत है। इन्हें जियो, तश्कील जियो, शाबाश 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 शाबाश। ताकि ज़माने को ये बात समझ आ जाए कि मासूम का इंतजार इबादत है। 12,000 अफराद लेके अली यमन से निकले। 90,980 बंदा मोहम्मद के साथ मदीने से निकला। नबी पहले पहुंच गए। बेटा कहीं कोई आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है, देखो उसे चेक करो। लेडीज की तरफ आवाज, लेडीज की तरफ आवाज नहीं जा रही मेरा पुत्र, चेक करो मेरा बच्चा। नबी पहले पहुंच गए, मुझे देखो तुम। अली बाद में पहुंचे, मोहम्मद ने इंतजार किया। अली रहवार से नीचे उतरे, अली ने सुल्तान मुमकिनात के पांव छूमे।
सुल्तान मुमकिनात घोड़े से उतरे, अली का मुंह चूमा। पहले दर्जे की इमामत आखिरी दर्जे की रिसालत से पकड़ ली। आखिरी दर्जे की रिसालत से ओए मैंने वे खोया दैया। पहले दर्जे की इमामत आखिरी दर्जे की रिसालत से बगलगीर बार बैठा कर। पहले दर्जे की इमामत आखिरी दर्जे की रिसालत से बगलगीर हो गई। दो इलाही ताकतों ने एक दूसरे को सीने से लगा लिया। दो इलाही ताकतों ने एक दूसरे को सीने से लगा लिया। नबी ने अली का मुंह चूम के जो जुमला कहा है, 14 की कसम है 3 मुहर्रम। 7 अगले दिन पढ़ना मुझे जरूर है, 7 अगले दिनों पे भी भारी, 3 पिछले दिनों पे भी भारी। ये जुमला नहीं, तू समझ फदाइल का कोहे दूर है जो मैं तुझ पे गिराने वाला हूँ। जिसके कलेजे में इम्तियाज ताब होगी वही दाद दे सकेगा। अली का मुंह चूम के मोहम्मद ने कहा, या अली महसूस नहीं कीजिएगा, खत लिख के मैंने कासिद को भेजा, आपको बुलाया, आप दीन की तबलीग में मसरूफ थे, आप फिर भी हज पे जा सकते थे, लेकिन या अली मैंने जानबूझ के आपको बुलाया है। बस या अली मेरा दिल यही था कि जब मैं काबे में पहला कदम रखूं तो खालिक और मालिक दोनों मेरे साथ। क्या कहने शोभा साहब, क्या कहने, क्या खालिक और मालिक को मिलाया यार, क्या बात, क्या बात, क्या खालिक और मालिक को मिलाया। ये अली मेरा दिल था, मैं काबे में पहला कदम रखूं तो खालिक और मालिक। वाह 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 भाई, क्या बात, दोनों मेरे साथ। 1,02,000 बंदे हो गए। वाह वाह वाह। 90,000 नबी के साथ, 12,000 अली के साथ, 1,02,980 बंदे लेके दोनों भाई बैतुल्लाह में जाने के लिए रवां दवा हो गए। तीनों शहादतें पूरी होने लगी। अली भी, नबी भी, विलायतें भी 3, शहादतें भी 3, इताअत। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जियो अलमदारी, हाथ ऊंचे रहे। अल्लाह अकबर। सोना करके दोवें हाथ ऊंचे, इम्तियाज दोवें हाथ ऊंचे। हाय अली। 1,02,980 बंदा लेके ये दोनों भाई चले। वाह। सराउंडिंग में खबर फैलती गई, मोहम्मद हज पे जा रहा है। हज वाला भी साथ है। क्या बात है, क्या बात है, मोहम्मद हज पे जा रहा है। हज वाला भी साथ है, हज वाला भी साथ है। पब्लिक मिलती गई, गांव के गांव साथ होते गए। सरकार अल्लामा अमीनी आलल्लाह मकामहू अल-गदीर के राइटर है, शिया मज़हब का मोतबर तरीन नाम है। अल्लामा अमीनी फरमाते 1,36,000 बंदे, इब्न असीर कहता है 1,40,000 बंदा, इब्न कसीर कहता है 1,44,980 बंदा लेके नबी, अली और जली के मुश्तरका घर में दाखिल हो गए। को भी ऐसे अचानक हुक्म करना फिर समझ आएगी। अली की बादशाही है, बेशक इसमें इलाही है। बेशक सुबह के साथ दिल बोलो अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। नारे
हज शुरू हो गया, हज खत्म हो गया। घड़ी यही कह रही है, महसूस नहीं करना। खत्म हो गया। हज शुरू होने से तो ज्यादा की करा, हज शुरू हो गया, वीजा नहीं लगा। हज खत्म हो गया। थका दिया नबी ने सहाबियों को। बड़ी अजीब व गरीब इबादत, बड़ा अजीब व गरीब सफ़र। बड़े अरसे बाद कोई ऐसा सफ़र करना पड़ गया जिसमें कोई टीए नहीं, कोई मालिक नहीं। कोई हासिल वसूल नहीं। अजीब सी थका देने वाली इबादत करवा दी मोहम्मद ने। बड़े बड़े लोगों की तबीयतें बड़ी बेजार, बड़ी बेमज़ा सी, अजीबो गरीब इबादत थी। एक दूसरे से कहते रहे भला ये भी कोई अजीब नाम सुना था, हज पे जाना है, हज पे जाना है। अजीब काम है ये, सफ़ा है, ये मरवा है, यहाँ से वहाँ भागना है, वहाँ से यहाँ भागना है। कमाल है भी, भागते तो पहले भी रहते हैं। लेकिन ये तय करके भागने वाला अमल पहली बात, अजीब इबादत है, अजीब काम है। ये रंगीले जमरात है, ये शैतान है, इन्हें पत्थर मार दे। सुन्नी भी बैठे हुए हैं, शिया भी बैठे हुए हैं, मैं हर अज़ादार का नौकर हूँ, हर मातमी का नौकर हूँ। ये मेरे हाथ बंधे हुए हैं, रख सर पे कुरान, शाही मस्जिद मुझे ले चल, तू खुद मुझे ले चल, काबे ले चल। कुरान सर पे रख के ये रमी जमरात करते हुए, पत्थर मारते हुए कुरान सर पे रख के मुझे बता, ये जिन्हें तू पत्थर मार रहा है सचमुच ये शैतान है? जिन्हें तू पत्थर मार रहा है सच्ची मुच्ची ये शायद तू पढ़ा लिखा है, तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो, तुम साइंसदान हो, तुम प्रोफेसर हो, तुम बड़ी बड़ी कलीदी आसामियों पे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हो। सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, दुनिया के सारे मुसलमान मेरी हेल्प करो यार, मैं गरीब घर का बंदा हूँ, मैं नहीं पढ़ सका, तो मुझे यार कोई समझा दो। ये जिन्हें पत्थर मारे बगैर हाथ नहीं होता, इन्हें रमी जमरात कहते हैं। शैतानों को पत्थर मारना वाकई ये सच्ची मुच्ची शैतान है? नहीं नहीं नहीं, ये सच्ची मुच्ची शैतान नहीं है। लेकिन इन्हें पत्थर न मारे जाए तो हाथ नहीं होता, सच्ची शैतान भी नहीं है। तो फिर क्या है? ये शैतानों की शबीह हैं। शर्म ही नहीं आती? तू शैतान की शबीह बना के इबादत कर सकता है, मैं हुसैन के झगड़ते हैं। मेरे अपने मन की गल है, मैं जो पढ़ा सुन्नत के दीवाने न जाने क्यों सखी शब्बीर उससे ही झगड़ते हैं। तेरी तारीफ में ज़िबह अजीम आया, मगर फिर भी ये दुम्बा चूमने वाले तेरे घोड़े से लड़ते हैं। जी हाँ मैं जानता हूँ। अल्लाह आपको ये तुम्हारी मेहरबानी है कि तुमने कह दिया आपका कलाम है, वरना मैं तो वो गरीब हूँ, मुझसे पहले जो मेरा कलाम पढ़ा होता है वो मुझे ही कह रहा होता है साइया कल अदा की थी। एक बंदे में चकवाल आख्या जी रुबाई सुनो माल कल अदा की थी, तो मैं उठ खलोता, मैं कह जी बेनियाज जो है 5 साल पहले मैंने अदा की थी, कल तो की थी। बादशाह जो है जी उनकी जो दिल करे वो करन बादशाह जो है। अल्लाह 11 ज़िलहज को 1,44,000 बंदे को
अबू तालिब के बेटे ने शुक्राने का दस्तरखान दिया। सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, हाँ, आदत थी इस घर को अच्छा खाना खिलाने की। पता नहीं मैं की पढ़िया अशीर का खाना भी अबू तालिब के घर से, गदीर का। भाईजान बड़ी मेहरबानी, हाँ भाई बड़ी मेहरबानी, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। 12-13 ज़िलहज को नबी ने हुक्म दिया शुक्र की नमाजें पढ़ो। 12-13 ज़िलहज को नबी ने हुक्म, मुझे देखना भाईजान, मुझे देखो, हर अली वाले की सलामती के लिए 12-13 ज़िलहज को नबी ने फरमाया शुक्र की नमाजें पढ़ो। 14-15 को मोहम्मद ने हुक्म दिया आराम कर लो, थक गए हो। 16 ज़िलहज को ये कारवान निकला, मक्के वाले भी साथ, नबी ने कहा मेरे साथ आओ, मदीने वाले भी, यमन वाले भी, कूफा वाले भी, करीब करीब की सारी रियासतों के लोग मोहम्मद के साथ चल पड़े। 16-17 ज़िलहज को मुसलसल सफ़र होता रहा। 17 ज़िलहज की शाम को गदीर नामी तालाब से 3 किलोमीटर के फासले पे, गदीर नामी तालाब के 3 किलोमीटर के फासले पे नबी ने आराम फरमाया। 18 ज़िलहज को फिर सफ़र शुरू हुआ। 3 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद जोफा नामी चौक आ गया। ये वो चौराहा है जहाँ से मक्के वालों को वापस जाना था, मदीने वालों को आगे जाना था, यमन वालों को दाएं हो जाना था, कूफे वालों को बाएं हो जाना था। इस चौराहे से कारवान फूटता था। जिब्राइल ने यहाँ आके मोहम्मद को अल्लाह का सलाम दिया, सलाम के बाद पैगाम दी इससे पहले कि ये फूट जाए इन्हें अली दे दे। क्या सदके, क्या कहने, बातें सुनन तो भी सदके। बस में फिला नबी ने सजाई गदीर में। गुंजाइश नहीं है, 34-35 शेर हैं इसके, 9 सुनो, कल तक जिए तो फिर 12 कर देने जी, नौकर की तो नखरा हाजिर। मैं क्या 17 दिन आना 36 लिखने पड़े ने। अच्छा, बस में मिला मौला तन शिफाए कुलियत, बस में मिला नबी ने सजाई गदीर में, खुद किबरिया ने ईद मनाई। बज़ में विला नबी ने सजाई 12 तो आखे ने, बज़ में विला नबी ने सजाई गदीर में, खुद किबरिया ने ईद मनाई गदीर में। मैं जिस कदर पुरानी हो उतना ही लुत्फ है, मेराज पर बनी थी पिलाई गदीर। मेराज पर बनी थी पिलाई गदीर में, मेराज पर बनी थी पिलाई गदीर में। अल्लाह को प्यार आ गया अपने हबीब पर। भैया तूने मुझे दाद नहीं देनी मेरा बच्चा, तू कलमकार है, तूने काफियत ढूंढना है। लगाई गदीर में, सजाई गदीर में, ईद मनाई गदीर में, पिलाई गदीर में। अल्लाह को प्यार आ गया अपने हबीब पर। कब? जब थाम ली अली की जब थाम ली अली की कलाई। गदीर सरवर से थी बड़ों की बड़ी रिश्तेदारियां, लेकिन कोई भी काम न आई।
गदीर में, कोई भी काम ना आई गदीर में। मुहावरा पढ़ने लगा हूँ और जाने लगा हूँ। राजी राजे बाजी। आखिरी 14 हाँ 14 कह रहे 14 5 हो गया नहीं। लेकिन कोई भी काम ना आई गदीर में, सलमान ने किया ना किसी का भी एहतराम, उसने खरी खरी ही सुनाई। बोलता पे जिमें गदीर बोलना चाहिए कुरान की कसम है। उस मजमे मैं पे आखना भाई 5 बंदे बोलन मैं ता राजी हां। अतमम हुई है नेमतें, अकमल हुआ है दीन, दी है खुदा ने हाथ दिखाई। क्या बात है, अकमल हुआ है दीन। मुंह दिखाई का इस्तेमाल तो सुना था, हाथ दिखाई का मुंह। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। किबला कितने जोश से पढ़े। सिर्फ एक शेर किबला की इज्जत के लिए और किबला की फजीलत के लिए बयान करना कोशिश करूँगा, जबकि किबला की शान नहीं मैं समझता कि महशर में जो खड़े हुए जन्नत के ठेकेदार, महशर में जो खड़े हुए जन्नत के ठेकेदार, पीछे को उनके हो लिए सब उनके पैरोकार। रब ने सभी को नर्क का मेहमान कर दिया, हुब्बे अली थी शर्त ये ऐलान कर दिया। नारा हैदरी। ये फैसले यहाँ के नहीं हैं, वहाँ के हैं। ये फैसले यहाँ के नहीं हैं, वहाँ के हैं। ऊपर किसी ने डोर हिलाई। ऊपर किसी ने डोर हिलाई गदीर में, ऊपर किसी ने डोर हिलाई गदीर में। माफी चाहता हूँ भाईजान, बस गुंजाइश खत्म हो गई टाइम की। ऊपर किसी ने डोर हिलाई गदीर में। मैं तर्जमा करूँगा कुरान पाक की आयत का, जो पहुँच जाओ वो बोलना। एक मुनकरे अली की मोहम्मद के सामने, एक मुनकरे अली की मोहम्मद के सामने, एक मुनकरे अली की मोहम्मद के सामने पत्थर से रब ने की है पिटाई। नबी के साथ जो माला कुल्ला ईमान कुल्ला कुरान नारा जो सर अली था उस पे मोहम्मद ने हाथ से, जो सर अली था उस पे मोहम्मद ने हाथ से दस्तार इन्नमा की बंधाई। आए दस्तार इन्नमा की बंधाई गदीर में, दस्तार इन्नमा की बंधाई गदीर में। मैं नहीं समझता कि मुझे इससे आगे पढ़ना चाहिए, लेकिन कह दिए हाफिज ने तो लो फिर मैं शेर पढ़ रहा हूँ, फिर पता नहीं क्या बनता है, कहाँ तक हम लोग सफर कर लेते हैं। दस्तार इन्नमा की बंधाई गदीर में, दस्तार इन्नमा की बंधाई गदीर में। अब तक कई दिलों के जहन्नुम नहीं बुझे, वो आग मुस्तफा ने नहीं।
वो आग मुस्तफ़ा ने लगाई, वो आग मुस्तफ़ा ने लगाई गदीर में। सलामत रहो। इससे 1000 गुना बड़ा फजाइल पढ़ा जा सकता है, लेकिन वो राजी नहीं होती जो दूर से आती है। देर से जाती है। तुम आते भी यहीं से हो, 2 मील 4 मील 10 मील, तुम्हें जाने की भी बड़ी जल्दी है। एक दूसरे से आगे गाड़ियां निकाल रही होती, बड़ी जल्दी होती तुम्हें जाने की। अच्छा, तुम्हें जल्दी होती है जाने की, वो दूर से आते हैं, देर से जाते हैं। इसलिए कि तुम 12 उठ तो पढ़ते हो ना, मैं ये सुन के जितना बड़ा मसाइब भी हूँ। कुछ ऐसी सैयदादें भी हैं जिनसे उठा नहीं जाता। बेटा आपकी माएँ भी आई हुई है, मेरी भी तो माएँ हैं, आपकी बेटी है, मेरी भी बेटी है, मैं भी बेटी का बाप हूँ। जी बेटा, जी बेटा, आपकी बहनें मेरी भी बहनें हैं। अल्लाह उनके पर्दे सलामत रखे, सुकून से मैले सुन रही हैं, कोई परेशानी तो नहीं ना। इन्हीं मस्तूरात में कुछ अज़ादार बीबियाँ ऐसी भी हैं जिनमें से किसी के सर का लहू नहीं रुकता, किसी की कलाइयाँ जख्मी हैं, किसी के कान फटे हुए हैं। अल्लाह अकबर। इसे करम कहते हैं अली की बेटी का। इतनी जल्दी तू मातम कर रहा है, इतनी जल्दी तेरी आंख में आंसू आ गया ना। शुक्र की नमाज पढ़ा कर, हर बंदा इतनी जल्दी रो नहीं सकता। ढेर सारा मसाइब में पड़ गया कल, फिर भी हुक्म है मुझे आबिद का बानिए महली से, और बड़े लाड से उसने कहा है अमीर की शहादत के 2 जुमले सुना है इजाज़त। 2 जुमले में बादशाह की शहादत के सुनाता हूँ। डॉक्टर सजाद साहब शिया मज़हब में कूफे के एक राइटर गुजरे हैं, उन्होंने एक जुमला लिखा है, ऐसी क़यामत है उस जुमले में ना कि मैं समझता हूँ कि अंदर हुसैन मौजूद हो, शायद उसी जुमले पे मुजाहिद भाई ने मजलिस पूरी हो जानी चाहिए। वो फरमाते जब धाड़े मार मार के मस्तूरात में एक शहजादी ये सुनती है ना, ये चीखों की आवाज़, ये मातम की आवाज़, तो वो भूपी से पूछ लेती है, ये जो मेरे बाप को रो रहे हैं इन्हें कोई मारता क्यों नहीं? पता नहीं कितना बड़ा होगा वो बंदा जो शिया भी होगा। और नवीन शाह हौसला सैयद और सलामी मैं ना खानी खैर होगी हो यार। अल्लाह अकबर। अरे जियो मेरा बच्चा, अल्लाह अकबर। ये जो धाड़े मार के मादी आदि नहीं, ये जो धाड़े मार मार के रो रहे इन्हें कोई मारता क्यों नहीं? अली की बेटी आयशा कहती सकीना तेरे बाप को रोना कोई जुर्म है? जब रोने आए हो तशकील, मेरा तुम्हारा वादा हो गया इस लफ्ज़ पे सीना और चेहरा हाथों का जरूरतमंद हो जाएगा आबिद। जब अली की बेटी कहती तेरे बाप को रोना कोई जुर्म है, 4 साल की जख्मी बच्ची कहती है अगर जुर्म नहीं है तो फिर लोग मुझे क्यों मारते हैं? अल्लाह अकबर। यही हक था। ओ सैयदा दो, ओ सैयदा दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह करे तेरा ये सीना सलामत रहे यार, ये मातम का मेयार कायम रहे यार। तो फिर बंदे मुझे किस जुर्म में मारते रहे? रिवायत का वो टुकड़ा अली हसन जिसके लिए मुझे हुक्म किया गया है, जाकिर घर का फर्द है तू, टुकड़े की तकसीम समझनी है, मजलिस खत्म हो जानी है। आखिरी वक्त था ज़ाहिरन अल्लाह के रसूल का, यही हुक्म की थी ना। फनज़ला जिब्राइल नाजिल हुए, मोहम्मद को अल्लाह का सामान दिया, सलाम के बाद कुछ सामान दिया, जानते थे मोहम्मद क्या है। वज़ाहत गम के लिए पूछा मा हाज़ा जिब्राइल क्या लाए हो? उसने कहा हाज़ा कफन व काफूरुन मिनल जन्नत है, ये जन्नत का कफन है, जन्नत का काफूर है। अल्लाह फरमा रहे कसम हो अला खमसत, इसके 5 टुकड़े कर दो, हिस्सतुन लक, एक टुकड़ा आपका, हिस्सतुन अली इब्न अबी तालिब, एक टुकड़ा अली को दे दो, हिस्सतुन फातिमा, एक टुकड़ा फातिमा का है। मैं हुक्म दे रहा हूँ जिसकी माँ शिया है उसका हाथ आ जाए सीने में, बाकियों की मर्जी। हिस्सा तैने लिल हसन, 2 टुकड़े हसन का।
शहादत में हसन की पढ़ गया हूँ। अब मुझे नहीं पता मैं शहादत पढ़ गया मैं। हाँ ये मैं आ रहे खोल दू जुमला और मुंह पे मातम करने वाला है इजाजत। खोल दू जुमला। नबी ने कफन और काफूर के पाए टुकड़े कर लिए और कदे न रोए। एक अपने पास रख लिया, एक अली को दे दिया, एक बतूल को दे दिया, दो हसन को दे दिए। कफन भी खत्म, काफूर भी खत्म, कफन भी खत्म, काफूर भी खत्म। नहीं मानता मैं आबिद हाशमी मजलिस हो रही हो गाजियाबाद में और बंदे मातम न करे। कफन भी खत्म, काफूर भी खत्म। ज़ैनब ने हुसैन को देखा। बहनों से पूछ रहे जुमले में क्या दर्द है। ज़ैनब ने हुसैन को देखा, हुसैन ने बहन को देखा। एक ही वक्त में दोनों बहन भाइयों की आंखों से आंसू निकले। नबी की बेटी ने दोनों को रोते देखा। बाप के करीब आगे का बाबा आप कभी कभी मेरे बच्चों से प्यार करते थे ना। आप हसन का मुंह चूमते थे, हुसैन की गर्दन चूमते थे। मैं सोचती थी लाड कर रहे हैं। आप कहते थे हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। मैं सोचती थी लाड कर रहे हैं। बाबा आज मुझे यकीन हो गया हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। अमीर को 2 दे दिए हैं, गरीब को 1 भी नहीं दिया। बाबा मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं रखता। ना कर सके तश्कील मातम तो सर नीचे करके माफी मांग लेना बतूल से। मोहम्मद ने बेटी का सर चुम के का बतूल कफन उसे देते हैं जिसे कोई गुस्ल दे, काफूर उसे देते हैं जिसे कोई कफन दे। गुस्ल देने वाला, ना काफूर देने वाला, ना कफन देने वाला, ना जनाजा उठाने वाला, ना मैयत दफन। याद आ रहा बड़े आराम से, बड़े आराम से, बड़े आराम से। एक जुमला मुझे और पढ़ना है बड़े आराम से, बड़े हौसले से। ना कोई जनाजा उठाने वाला, ना कोई दफनाने वाला। लो मैंने आराम से कहा है, तुमने भी आराम से रो के सुन लिया है। छोटा सा हुसैन, और हुसैन ने नाना और माँ के मुंह से सुना मैं गरीब हूँ। छोटा सा मामा उतार के जमीन पे फेंका, अपने आप से कह रहे मैं गरीब हूँ, मुझे कफन कोई नहीं देगा। मैं गरीब हूँ, मुझे गुस्ल कोई नहीं देगा। मैं गरीब हूँ, मेरा जनाजा कोई नहीं उठाएगा। हमेशा कह देना आसान है, समझना बड़ा मुश्किल है। भाई रो रहा हो और बहन खड़ी हो, भाई हुसैन हो बहन ज़ैनब हो। ज़ैनब ने हुसैन को रोते देखा, छोटा सा हाथ हुसैन के दामन में डाल के थी तू रोना, ये सारे अमीर हैं, हम दोनों गरीब हैं। इनमें कोई सैयद अल-अंबिया है, कोई सैयद अल-औलिया है, कोई सैयदतुन निसा है, कोई सैयदा शबाब अहलिल जन्नह है। तू करबला का गरीब है, मैं शाम। हुसैन तू घबरा ना, तेरा मेरा वादा हो गया। जिस दिन तुझे कफन की जरूरत पड़ी ना और तेरे पास कफन ना हुआ, मैं तुझे अपनी चादर का कफन दूंगी। चला जाए वो बंदा जिसने मातम नहीं किया, चादर का नाम आया तड़पा हुसैन। आप उठा के का ज़ैनब दुआ मांग, अल्लाह करे जिस दिन मेरे पास कफन न हो तेरे पास चादर हो। ऐसा ना हो मैं बेकफन मशहूर हो जाऊं, तू मातम मातम। अल्लाह अकबर। आजद जियो 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 जियो, बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से। ऐसा ना हो मैं बेकफन मशहूर हो जाऊं, तू पेरीदा मशहूर हो जाए। इतनी सी थी आलिया मुजाहिद भाई, और आलिया के ज़हन में बैठ गए अल्लाह ने मुझे 2 भाई दिए, एक अमीर है एक गरीब है। 3 दिन नाना का जनाजा पड़ा रहा। ज़ैनब सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। मस्जिद में बाप शहीद हो गया, उजड़ी ईद पे यतीम भी हो गई। सोचती भी रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। हसन को जहर मिल गया, ज़ैनब सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। जनाजा तैयार करके घर से भेजा, सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। हुसैन जनाजा लेके चला, सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। मुसलमानों ने जनाजे पे तीरों की बारिश कर दी। पता नहीं क्यों नबी साहब, मजलिस पूरी हो गई है, पता नहीं क्यों फरियाद। मेरा दिल कर रहा है एक जुमला ऐसा पढ़ दूं जिसके बाद यहाँ कयामत आ जाए। पढ़ दूं तो बानी महीने से मैं तुझे हुक्म दे रहा हूँ, जो दुआ तू कह रहा है भाईजान मैं मांग मांग के
थके हूँ, पूरी नहीं हो रही, तू इस जुमले पे मातम करके दुआ मांग, मैं पूरी हो, मेरा करे बाल पकड़ लेना। इधर मुसलमान तीर कमान में रख के आए, उधर हुसैन ने हाथ बांध देगा। ये नाना से बड़ा प्यार करता था, इसे नाना की कब्र पे जगह दे दो, मैं पूरे मदीने में कब्र नहीं बनूंगा। मैं वादा करता हूं, इसे नाना मातम में नहीं आता, मगर जिन्हें आता है, ये नाना से बड़ा था, इसे अल्लाहु अकबर, अल्लाह, हौसला, हौसला मेरा बच्चा, हौसला, बिठाना इसे, मुझे एक जुमला पढ़ना है, बैठ जा, हुसैन का वास्ता हौसला, हुसैन का वास्ता हौसला, अल्लाह अकबर। ये नाना से बहुत प्यार करता था, इसे नाना की कब्र की जगह दे दो, मैं अली का बेटा वादा करता हूँ, मैं पूरे शहर में कब्र की जगह नहीं मांगूंगा। 700 तीर कमान से निकला, मैं जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ। 700 तीर एक जनाजे में गाजी की कसम है, मुझे कल से अब तक पता नहीं कितने फोन आए, इतना मसहब न पढ़ो, बर्दाश्त नहीं होता। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं खुला पढ़ूं। सैयद कहता है एक जनाजे में 700 तीर, रख मेरे सर पे कुरान, 71 हसन के जिस्म में अब मैं मिंबर में पहली बार कह रहा हूं, वो बंदा माजरत करेगा हसन से जिसने जुमले में शिया होते हुए मातम न किया। मिंबर के गिलाफ की कसम है, कफन नहीं फटा, हसन का बदन फट गया। याद आ रहा, माफ कर देना जफर, माफ कर देना जफर। अब मुजाहिद का दिल था तो मैंने पढ़ दिया, कफन नहीं फटा, हसन का बदन फट गया। कितना जख्मी हुआ हसन का जनाजा, अली हसन मुझे नहीं पता। मैंने आंखों से पढ़ा है, अली की बेटी से पूछा था रब की किसी मस्तूर ने, बीबी तेरे भाई के जनाजे का क्या हाल था? जब तीरों भरा वापस आया, अली की बेटी ने कहा माँ बकिया फी बैतना सोबन अबयदन वकदे मर्रा बेदम में अखी। हमारे घर में कोई सफेद कपड़ा ऐसा नहीं था जो हसन के खून से लाल ना हुआ हो। खून रुकता ही नहीं था, हसन का लहू रुकता ही नहीं था। 71 तीर हसन के जनाजे पे लगे, वो नहीं आया मजलिस में जिसने मातम न किया। 35 एक तरफ, एक तीर हसन को वहां लगा जहां असगर को लगा है। याद आ रहा, पकड़ना इस मातमी को, संभालना नहीं, संभालना, मुझे 2 मिनट और पढ़ना है, हुसैन का वास्ता। आखिरी जुमला, तीरों भरा जनाजा लेके हुसैन घर आए, अली की बेटी की निगाहें पड़ी हसन के जनाजे पे। अली ने चादर उतारी, बाल खोले, दौड़ के हुसैन को सीने लगाया, कभी यहाँ बोसा, कभी यहाँ बोसा, कभी यहाँ बोसा, कभी यहाँ बोसा। नबी साहब मरता थे कोई नहीं यार, मर भी जाओ तो जुमला बजाए। फिर आगे बढ़ी, जनाजा हसन का है, तू हुसैन को